माइंडसेट यानी सोच से आपकी ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ बहुत प्रभावित होती है। और ध्यान रखिए, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, किसी विद्यालय में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी दुकान में काम करते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशंस ही हैं, आप इनके पार्ट एंड पार्शल हैं। और ये आपका दायित्व है कि आप पॉजिटिव सोच के साथ इनको भी प्रमोट करें, इनको भी आगे बढ़ने में मदद करें। और ये तभी कर पाएंगे जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी। ये वीडियो आपको अपने व्यवहारिक जीवन में आने वाली परेशानियों को, कठिनाइयों को या इस परिस्थिति को आसान बनाने में बहुत मदद करेगा, बहुत बूस्टअप करेगा। लेकिन उसके लिए ये आवश्यक है कि आप इसको बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस हैं, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो आपकी सोच में अवश्य में वही परिवर्तन लाएगा। अगर कोई नेगेटिव सोच कहीं है भी तो उसको मैं कोशिश किया हूँ कि आपको पॉजिटिव की तरफ मूव करने का प्रयास करूँ। तो इसलिए ये आवश्यक है कि वीडियो को आप बगैर स्किप किए अंत तक देखें और अपने विचारों से अवगत ज़रूर कराएं कि इसमें आपको ये कैसा लगा। मित्रों, यदि ये वीडियो आपके इंटरेस्ट का है तो आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट्स में लिखें, आई एम विद पॉजिटिव माइंडसेट। मित्रों, अपनी पिछली वीडियो में एक एग्जाम्पल मैंने और लेकर दिया था जिसमें हमने बताया था कि एक बैगर, एक भिखारी जो अपनी पॉजिटिव सोच के कारण भिखारी से व्यापारी बन गया। कैसे? मैंने जिक्र किया था कि एक बाबू साहब आए थे, उन्होंने जब उसको भीख देने से मना कर दिया कि बोले जब तक तुम मुझे कुछ नहीं दोगे तो मैं आपको क्या दूँ, मैं कुछ नहीं दूंगा। तो उसने दोबारा से जब उसको मिला तो उसको फूल भेंट किए तो बोले हाँ अब ये लो, अब तुम मेरी तरह से व्यापारी बन गए हो। दिमाग की खिड़की खुल गई थी उसकी उस समय सोच के कारण। उसने पॉजिटिवली उस चीज को लिया और उस पर प्रयास किया। धीरे धीरे वो व्यवसायी बन गया फूलों का और उसका जीवन कहां से कहां पहुंच गया। ये है पॉजिटिव माइंडसेट। वहीं अगर वो उसको सोच सोच के कुढ़ता रहता अपने मन में तो क्या वो सफल हो सकता था? नहीं, कदापि नहीं। चलिए खैर, ये तो पिछली वीडियो की बात हो गई। अगर आपने पहले ना देखा हो तो वो वीडियो इसमें है, सोच बदलो जीवन अपने आप से बदल जाएगा, इसी शीर्षक से है, आप देख सकते हैं। अब आगे इस पर हम कुछ और चर्चा करेंगे और स्वाभाविक है मैं अपने डिग्री कॉलेज के अध्यापक जीवन के कुछ एग्जाम्पल दूं तो वो थोड़ा सा मुझे भी मतलब अच्छा लगेगा और उसमें एक स्वाभाविकता भी रहेगी। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहाँ एक समय की बात है, एक क्विज़ करने के लिए टीम आई। क्विज़ किस बात पर थी? जो मेरा सब्जेक्ट था वो कंप्यूटर साइंस था और उसमें जो क्लास के स्टूडेंट थे सबको इनवाइट किया गया। सब लोगों ने अपने अपने नाम दिए। वहाँ 2 स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने कहा सर हम तैयार तो नहीं हैं। मैंने बोला भाई ये तो अभी एनरोल कर रहे हैं, दे आर नोटिंग द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट, तो क्या हर्ज क्या है, आप रोज पढ़ते हैं उस चीज़ को? तो बोले ठीक है सर। उन्होंने नोट करा दिया। लेकिन जिस दिन वो क्विज का डेट फिक्स थी उस दिन वो दोनों मेरे शिष्य, नाम मैं नहीं लूँगा यहाँ पर, आए और दोनों रियल ब्रदर्स थे। बोले सर हम लोगों की तो तैयारी है नहीं। मैंने बोला भाई रोज पढ़ते हो तुम लोग? तो उसमें जो एक था भाई उसका, वो बोला सर हाँ ये तो बात सही है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा और मैं इसमें भाग लूँगा। लेकिन दूसरा
बोले नहीं सर, मुझे मेरे पिताजी बहुत डांटेंगे अगर मैं नहीं हुआ, तो मैं इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करूँगा। तो यानी असफलता के डर से उस पार्टिसिपेशन को ड्रॉप आउट कर दिया, जिसमें कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आगे कुछ अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते थे। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। जैसे हमारे मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं, वो परेशानी में भी अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। अभी बहुत ताज़ी बात है कोरोना काल की, दुनिया कोरोना से परेशान, सब लोग ये वैक्सीन वो वैक्सीन, यहाँ आमदनी करेंगे इससे, और तमाम लोग अपनी अपॉर्चुनिटी, लेकिन किसके लिए? अपनी जेब भरने के लिए। हमारे मोदी जी, उन्होंने भी इस अपॉर्चुनिटी को देखा, लेकिन उन्होंने जेब भरने के लिए नहीं, देश के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग। उन्होंने सभी लोगों को फ्री वैक्सीन्स मुहैया कराई, और नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली भारत, उन्होंने विदेशों को भी, कई देशों को उन्होंने फ्री वैक्सीन सप्लाई की। तो आप सोचिए उनकी सोच से कितने लोगों का जीवन बच गया। ये है पॉजिटिव माइंडसेट। मैं पॉजिटिव माइंडसेट का एक और एग्जाम्पल दूं। ये एग्जाम्पल आपको बहुत बल देते हैं उस काम के लिए कि आप परेशानियों से घबराकर उसको छोड़े नहीं, असफलताओं से भी कुछ सीख ले सकते हैं हम, और वो सीख जीवन पर्यंत हमें काम देती है। दिमाग में होना चाहिए, नहीं मैं कर सकता हूं, अगर मुझे नहीं आता तो मैं इसको सीखूंगा, लेकिन करूंगा। और मेरा पक्का विश्वास है कि इतिहास भी इस बात को कहता है कि बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं जब लोगों ने 16-16, 17-17 बार प्रयास किया और 16-16, 17-17 बार असफल हुए, लेकिन अंततोगत्वा सफल भी हुए। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो ये वहाँ तो अभ्यास की बात है, लेकिन यहाँ माइंडसेट की बात है। पॉजिटिव माइंडसेट से आप कहें मैं कर सकता हूँ, तो जरूर कर सकते हैं आप। इसी सिलसिले में एक लाइव एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, नाम मैं यहाँ भी नहीं लूँगा। मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र तो नहीं है, लेकिन परिचित हैं मेरे बहुत अच्छे। वो एक फार्मा इंडस्ट्री में बहुत अच्छे और ऊंचे पद पर कार्यरत थे, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। लेकिन समय ऊंचा नीचा सबके साथ आता है, उनके साथ भी आया। और वो जिस कंपनी में काम कर, भाई कंपनी जब मंदी में आती हैं तो हर ये सोचते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करें, बचत करें। तो उस कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देकर नौकरी से निकाल दिया। उसमें इनके साथ साथ बहुत सारे लोग आ भी गए, और भी थे। लेकिन ऐसा कहते हैं ना, कुछ लोग परेशानी में निखर जाते हैं और कुछ लोग परेशानी में बिखर जाते हैं। लेकिन इन्होंने परेशानी को एक चैलेंज के रूप में लिया और उस चुनौती को स्वीकार किया। इनकी पत्नी भी एक साइंटिस्ट थी। दोनों पति पत्नी रात दिन एक कर दिया। और उन्होंने किस चीज़ पर एक कर दिया? फार्मा इंडस्ट्री के आदमी थे, वो देखते थे डॉक्टर को ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ बड़ा महंगा होता है। एक ऑक्सीमीटर भी होता है जो कोरोना काल में बहुत महंगे दाम पर भी लोगों ने खरीदा, आज भी ज़रूरत पड़ती है उसकी। टेम्परेचर भी जब बच्चे हों बड़े हों नापने की ज़रूरत तो पड़ती ही है। ब्लड ग्रुप भी कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो जब तक ना हो, मोटा मतलब ये है कि कहने का
उन्होंने 4-5 चीज़ों को अमलगमेट किया, एक किया और एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा प्रोटोटाइप तैयार किया जो इन सब कामों को कर सकता था। और करने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो नेशनल टीम है इनको इंस्पेक्शन के लिए उसको इनवाइट किया। नेशनल टीम ने कई सारी चीज़ें उनको बताई कि ये नॉर्म्स हैं, इनको आप पूरा करिए, तब तक इंस्पेक्शन करें। क्योंकि फेल्योर का भी डर था, भाई इंस्पेक्शन के लिए आए और अगर नॉर्म्स पूरा नहीं हुए तो रिजेक्ट कर देंगे। तो वो रिजेक्शन होने से घबराते नहीं थे, लेकिन जो नॉर्म्स थे उनको पॉजिटिव माइंड से लेके उसको उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। और पूरा करने का कैसे प्रयास किया? उन्होंने छोटे छोटे डॉक्टर्स के पास जाकर निवेदन किया, बोले सर ये हम चाहते हैं आप इसको एक ट्रायल बेसिस पर एक चेकअप कर लें। डॉक्टर्स ने भी उनको मदद की। उन्होंने उस टीम को इनवाइट किया। वो चीज़ कुछ कमी थी, वो टीम ने बताया ये आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा की थी। गवर्नमेंट से उन्होंने कुछ आशा की और गवर्नमेंट से उनको कुछ मदद मिली भी। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को एक अच्छा प्रोटोटाइप तैयार किया, 2-4 आदमी और रखे और मार्केट में उसको जब तक पास नहीं हो सकता था तब तक तो दे नहीं सकते थे। लेकिन हॉस्पिटल्स में ट्रायल बेसिस पर ये नहीं कहता हूँ कि मैंने उसमें सहयोग किया ये, लेकिन जो मुझसे हो सकता था उसको मेरे एक परिचित थे, उनके पास में जो है नर्सिंग होम था उनका, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भाई ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने उनकी मदद की। तो ये थी पॉजिटिव माइंडसेट की बात। वहीं अगर वो भी घबरा जाते, बोले भाई मेरी तो नौकरी चली गई, मैं अब क्या करूं, तो हो गया था उनका कल्याण, वो भी बिखर जाते। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बूस्टअप करने के लिए आपको। कुछ लोग असफलताओं से घबरा जाते हैं, निश्चित रूप से स्वाभाविक है भाई, साधारण इंसान घबरा जाता है। लेकिन एक चीज़ को बड़े सलीके से ध्यान रखना कि असफलता ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सीढ़ियां हैं और नेगेटिव माइंडसेट के साथ सागर हैं। निर्णय आपका है कि आप डूबना चाहते हो या ऊपर चढ़ना चाहते हो।